नमस्कार, बाजार 10 से 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और आज मैं थोड़ा सा लेट आपसे कनेक्टेड हूं। कुछ वजह की वजह से मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया। इस बीच हमने एक शो आपके सामने रख दिया था ताकि आप उसको एक बार देखें और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वहां से भी लें। लेकिन अब वापस मार्केट पे आते हैं और मार्केट पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। आज के मेहमानों का पूरा पैनल मेरे साथ है और आज बुधवार का दिन और इसमें हम 2-3 चीज़ें और नोटिस करेंगे कि भाई कैसे ट्रेड लिया जाए, आज कैसे ट्रेड करा जाए। जो डेरिवेटिव एक्सपायरी 24 तारीख के सामने खड़ी है, अक्टूबर सीरीज़ का डाटा तो हम आज कोशिश करेंगे आज ही शेयर करेंगे, नहीं तो कल तो पक्का शेयर कर ही देंगे आपसे, ताकि अक्टूबर सीरीज़ के अंदर पोजीशंस कैसे बनी है, ताकि अगर कल तक आप रोल ओवर नहीं कर रहे हैं तो या करना चाहेंगे तब कर पाएंगे, कैसे उसका सही डायरेक्शन एक बार आपको पता लग जाएगा। खैर, मैं जरा आता हूँ आज पे, मैंने जरा निफ्टी पे, और निफ्टी का चार्ट्स मैं वापस आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। कल जो हमने आपके सामने बात रखी थी वो फिर से ठीक साबित हुई। कल फिर से मार्केट के अंदर गिरावट आई और ये गिरावट है बाजार को 150 तक के लेवल तक लेके गई थी शुरुआत में। फिर उसके बाद जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की तो आपसे ये रखा कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लॉस हो चुका है। मैं आज सुबह सुबह उठा हूँ और मेरे को क्या करना चाहिए मेरे को पता होना चाहिए। तो कल हमने आपके सामने एक बात रखी थी कि एक छोटे से पुल बैक के लिए आप तैयार हो जाना। वो पुल बैक कल 200-250 तक का भी आया। नहीं हो रहा हो यकीन तो कल हमने आपको 11,300 वाली जो कॉल बताई थी, सिर्फ कल ही कल में, कि आप इसका 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लो, 36 रुपए दिलवाई थी, उसका कल का हाई 50 रुपए था। हमने आपको एक बात और भी रखी थी कि आज निफ्टी 11090 11,100 के नीचे नहीं जाएगा। आप बिलीव करेंगे 11,100 के नीचे नहीं गया और निफ्टी ने पहले 250 वाले लेवल को छुआ। कल हमने जब कार्यक्रम शुरू किया था तो वो 150 था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जरा आप देखिएगा, मैं आपको कल का मूव दिखा देता हूँ। ये तो आज का मूव है, ये कल जब हमने 10 बजे आपके सामने जुड़े थे तब बाजार यहाँ पे था और उसके बाद कल क्लोज होते होते करीब एक बार हम हाई 200 के 250 के आसपास का बना चुके हैं। ये आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे। हालांकि क्लोजिंग भी हमने 150 के ऊपर रखी। आज बाजार के पास वापस से 200 का लेवल है। अब आपको क्या करना है, मोटा मोटी बहुत साफ सारी चीज़ें हैं। ऊपर जाते समय हमने रेजिस्टेंस ढूंढे थे कि बाजार कहाँ रुकेगा, नीचे जाते समय हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं बाजार कहाँ पे आके रुकेगा। ऊपर आके ये साफ दिख रहा था कि 550-600 वाली रेजिस्टेंस की रेंज है। ये लगातार हमने आपके सामने ड्रॉ किया था। जिस दिन ये बड़ा फॉल आया था उससे पहले भी हम ये जान रहे थे और उसके बाद भी हम ये जान रहे थे, और उसके बाद एक और अटेम्प्ट भी ऐसी रही जो कि फेल ही साबित हुई, और उसके बाद फिर ये रिपीटिशन हुआ। यानी कि ये जो बड़ी फॉल आया फिर से ऐसा ही एक और सेलिंग का प्रेशर आया। यानी कि बाजार सेल ऑन राइज तो हो ही चुका था ऑलरेडी 550। इसलिए हमने अपना कन्विक्शन को कभी नहीं बदला। कल का मूव अगर आपको मेरा एक एक पॉइंट याद हो, मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूंगा उसके अंदर क्योंकि आज मैं ऑलरेडी लेट हूँ। एक एक पॉइंट आप मेरे याद रखिएगा कि मैं अपनी कन्विक्शन को अभी भी नेगेटिव करके बैठा हूँ। मैं बैठा नहीं, पकड़ के नहीं बैठा, बट बाजार ऐसा दिखा रहा है मेरे को एक छोटा सा पुल बैक चाहिए था जो कल मेरे को मिल गया। कल मैंने क्या किया कि निफ्टी में से 50 पॉइंट लिया और कुछ ऑप्शंस का पैसा हाथ में आया, तो वो आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। अब आते हैं फिर आज के सपोर्ट एरिया। क्या आज का सपोर्ट एरिया वही है जो कल वाला था, 11090, 11,090, यानी 11,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये कैसे हो गया? अब आप देखो 11,090 के अंदर भी एक चीज और आपके लिए काम आ जाएगी। वैसे में आपके वो हेल्पिंग हैंड है वो आपके लिए, वो है 11,150। अब आपके पास 2 सपोर्ट जनरेट हो गए। जैसे 3 रेजिस्टेंस थे तो इन्होंने अपना काम दिखा दिया, ऐसे 2 सपोर्ट ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं जो कि करीब 150 के इर्द गिर्द है। 11,090 तो खैर बहुत दूर है, अभी 1,050 के आसपास भी आपको सपोर्ट दिख रहे होंगे। तो 2 सपोर्ट हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो एक सपोर्ट ऑलरेडी मेरे पास पहले से भी है जो भी इसी ही रेंज का है। ये मैंने नहीं बनाया, ये पहले से ही बना हुआ है, ये आप देख रहे होंगे इस समय। ये भी उसी रेंज का, ये 11,150 का। तो एथिकली अगर मैं इस पूरे मूव को देख रहा हूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेरे बहुत हद तक डिफाइंड है कि भाई मेरे को 150 अभी जल्दी तोड़ना नहीं है। और कल भी 150 के नीचे आप बहुत देर तक नहीं रहे, अगर रहेंगे 5-10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और कल 10 बजे तो मैंने ही शो शुरू किया, तो मैं तो खुद सबूत इसका गवाह हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाजार का कन्विक्शन तो अभी भी वीक है।
अगर बाजार को शॉर्ट कवरिंग करनी ही होती तो कल उसके लिए एक सबसे अप्रोप्रिएट दिन था, तो बहुत अच्छी से शॉर्ट कवरिंग करा के 350 के ऊपर प्लेस करता, लेकिन उसने प्लेस नहीं किया, तो मेरी कन्विक्शन ही नहीं बदली। मैं बाजार पे अभी भी वीक हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आज का दिन थोड़ा और साइडवेज, कल तो बिल्कुल ही साइडवेज रहेगा बाजार, ऐसा लगता है। मैं आपको जरा निफ्टी बैंक के भी चार्ट दिखा देता हूँ। एक्चुअली मेन वहीं पे फंसा हुआ है बाजार। निफ्टी बैंक किसी तरह का कोई पुल बैक के सिग्नेचर ही नहीं है, साइन ही नहीं है। आप जो एक लगातार फॉल देखते आ रहे हो, अभी भी देखते आ रहे हो। निफ्टी में फिर भी है 150 को बचाते हुए। आप चार्ट अभी अभी आपके स्क्रीन से मैंने हटाया है, आपको साफ दिख रहा होगा वो। तो एक चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना है इसके अंदर कि भाई किसी भी तरह का फॉल जो बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ऐसा पुल बैक आना चाहिए। इसलिए मेरी कन्विक्शन नहीं आ रही, क्योंकि मेरे को जो 3-4 चीजें चाहिए होती हैं वो नहीं मिल रही। एक तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, ऑप्शन के अंदर कन्वर्जन नहीं दिख रहा, तीसरा बड़े शेयरों के चार्ट डिस्टर्ब है, खराब है, या तो अपने सपोर्ट पे है या तो खराब है, पुल बैक कहीं नहीं है, पावर कहीं नहीं है। और दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मार्केट का डिस्कनेक्ट होना पॉलिसीज के साथ, चाइना वाला इशू बरकरार रहना, कोरोना वायरस का इशू बरकरार रहना। प्रधानमंत्री कम से कम 8 स्टेट के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले हैं जहां पे कोरोना ज्यादा है। अब क्या वहां पे वापस से क्या हल्का फुल्का रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, पता नहीं, हो सकता लगा भी दे। स्टेट के पास जो अपने ऑर्डर्स हैं, अपने राइट्स हैं, वो तो खुद कर ही सकता है। अगर नॉन बीजेपी स्टेट से तो जल्दी कर सकता है वो। ठीक, आप बस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरे लिए आज का ट्रेड नहीं है, मैं आज कोई ट्रेड नहीं लूंगा। कल मैंने खुल्लम खुल्ला आपके सामने कह के ट्रेड लिया था, और आज मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। मेरे को लगता है आज का दिन बाजार समय गंवाने के लिए होगा। बाजार के पास 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट 150 और 11,090, ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट पड़े हुए हैं। ये उसने बनाए हैं, खुद से बनाए हैं, और 2 दिन के पैनिक्स में बनाए हैं। चाहता तो वो ये सपोर्ट भी तोड़ सकता था, चाहता तो 325 के ऊपर आके वापस से 525 भी दिखाता, उसने कुछ भी नहीं किया। तो पहले सारे कॉल्स वालों की वैल्यू की, मेरे को लगता है पुट्स वालों की वैल्यू चली जाएगी अगले 2 दिन के अंदर। मैं जरा स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ आपके सामने, ऑप्शंस का ट्रेड जरा जल्दी से आप वो भी देख लो। फिर अजीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, रेलिगर सिक्योरिटी से हमारे साथ, और उनसे फिर हम बातचीत करके थोड़ा जान लेंगे। ये निफ्टी के ऑप्शंस का डाटा आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख जाएगा, देखिएगा ये डाटा। ये 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी का डाटा है जो आपके भी स्क्रीन पर एनएससी की वेबसाइट से मेरे को मिल रहा है। अब आते हैं हम जरा 11,300 पे आ जाओ, 500 छोड़ दो जरा। 11,300 पे क्या हो रहा है, ये कल एक्सपायर होने वाला डाटा है, 23 तारीख है। 11,300 से शुरू करते हैं। 11,300 की कॉल के अंदर आज हल्का सा 2 रुपए का प्रीमियम एडिशन है, और ये 22 रुपए की रह गई। क्या बाजार पुल बैक मोड में आ जाएगा? क्या इसका फायदा उठाना चाहिए? मेरे को लगता है नहीं। आप 22 रुपए पूरे खो सकते हो तो हाँ, आप 22 रुपए अगर पूरे खो सकते हो तो हाँ। अगर आप बोलोगे नहीं मैं 5 रुपए खो सकता हूँ, नहीं, छोड़ दो। फिर 5 रुपए के लिए आपको बहुत बड़ा कोई गेम भी नहीं मिलने वाला। हाँ, 22 रुपए पूरे खोलो। अगर आपकी किस्मत चल गई और ठीक है 350 के ऊपर आके निफ्टी ने कर दिया एक्सपायर। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्ड किस्मत चल गई वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एनालिसिस नहीं। एनालिसिस के हिसाब से तो कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि खबर आ गई एकदम से, तो आपको पैसा बना के वापस चले गए। ठीक है, इसी तरह से 11,300 वाली जरा पुट पे भी आ जाता हूँ मैं आपको। 11,300 के पुट का ये डाटा आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। 45 रुपये टूटा आज, 113 रुपये का प्रीमियम रह गया। एक्चुअली में 2 दिन में पुट की वैल्यू खाई जाएगी, क्योंकि इनके प्रीमियम हाई हो गए थे। टिपिकली ये गेम राइटर्स का है। जब जब बाजार एक रेंज में फंस जाएगा, राइटर्स ही पैसा बनाएंगे और कोई पैसा नहीं बनाएगा। बायर्स को, चाहे पुट बायर्स हैं चाहे कॉल बायर्स हैं, उनका पैसा ही नहीं है तो वो फिर बहुत क्लेवर होने चाहिए। या तो उनको हेज करना आना चाहिए, या तो फिर वो ओवर क्लेवर होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए 15-15 रुपए करके मेरे को 150 रुपये इकट्ठे करने, ना कि सीधा 150 रुपये इकट्ठे मिलेंगे मेरे को। तो वो उनकी अपनी क्लेवरनेस पे है। मैं 1-1 मिनट में, 4-4 मिनट, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में आपको ऑप्शंस का ट्रेड बताऊं, ये मेरे लिए भी असंभव सा है। कल 12 बजे के बाद क्या हुआ, परसों 12 बजे के बाद क्या हुआ, जब मैं आपके साथ शो से निपट जाता हूँ तो उसके बाद फिर कोई बताने वाला नहीं होगा शायद आपके साथ, अगर मैं हूं तो। नहीं तो आप अपने एक्सपर्ट से तो खैर एडवाइस ले ही सकते हो।
बातें एक पुट की राइटिंग मेरे को साफ दिख रही है, कॉल्स का इंटरेस्ट नहीं है, कॉल्स में इंटरेस्ट नहीं है, पुट की राइटिंग हो रही है, तो कहाँ जाएगा बाजार? कहीं नहीं जाएगा, साफ ऑप्शन में दिख रहा है। अगर कहीं हो भी गया, चलो हो भी गया, मान लिया हो गया, चलो हो गया 325, मान लो हो गया, नीचे आ गया 150, फंस गए। 325 में आपकी कॉल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी? 22 रुपए वाली कॉल क्या 122 रुपए हो जाएगी क्या? 150 भी टूट गया तो ये 113 वाली पुट क्या 313 हो जाएगी क्या? 150 भी अगर आगे निफ्टी तो वहां पे आके सपोर्ट ले लिया तो कुछ नहीं होगा ना। तो 150 तो तोड़ने दो। 150 भी एक्चुअली क्या है 11090, 11090 तोड़ने दो। और मेरे को उसकी चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि दो सपोर्ट ऑलरेडी मार्केट बना चुका है। बैंक निफ्टी की गिरावट जरूर है पर ठीक है, दो सपोर्ट ऑलरेडी निफ्टी के बने हुए हैं। तो मैं इस एक्सपायरी के अंदर मेरे को जो लगता था, जो प्ले था वो काफी हद तक 2 दिन में निकल चुका है, जो फोर्स थी वो निकल चुकी है। आज का सेकंड हाफ 12 बजे तक के बाद का और कल का मेरे को लग रहा है सुस्त सेशन रह सकता है, अनटिल अनलेस जब तक चाइना से कोई खबर नहीं आती। बस एक वही एक सा पॉइंट है जो मेरे को ऐसा लगता है कि रातों रात कुछ भी होगा तो दिक्कत पड़ेगी। या इंटरनेशनल मार्केट को भी मैं अभी डिस्काउंट ही मान कर चलता हूँ एक किस्म से, क्योंकि मैंने यूरोप देखा, अमेरिका देखा, वहां पे भी ऐसा कोई खास बड़े ट्रिगर्स नहीं है जो है अभी। वो मार्केट को पता है, मान लो लॉकडाउन लग गया, ठीक है, कल बताया जा रहा है कि स्पेन में सेकंड वेव आ रही है, तो पता है ना ये तो यूरोप में लग सकता है। छोटे छोटे तो देश है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे एक कंट्री की पॉपुलेशन तो आपके उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है। वहां पे 3-4 कंट्रीज आपके यूपी की पॉपुलेशन के बराबर है। तो हेडलाइन तो हो जाती है कि स्पेन के अंदर वापस से लॉकडाउन हो गया, यूके के अंदर लॉकडाउन हो गया। तो अगर आप अपने आप से कंपेयर करेंगे, अपने मार्केट से कंपेयर करेंगे तो वो तो बहुत छोटी सी चीज है वैसे देखा जाए तो। और हमको नहीं लगता कि आपकी सरकार इतनी संजीदा होगी कि कम से कम वापस लॉकडाउन लगाए, और करना भी नहीं चाहिए अगर उनको लग रहा है कि सारी चीजें ठीक हो रही हैं। अगर कोरोना वायरस के रोज के 50, 60, 70 हजार केस आ रहे हैं तो ठीक होने वाले भी तो 1 लाख केस रोज के हैं, ऐसा गवर्नमेंट का बताना है। तो मैं कोरोना वायरस को भारत के अंदर अभी 0 मान के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, अफेक्ट मार्केट का अफेक्ट के लिए। ठीक है, देखते क्या होता है। आज मैं कोई ऑप्शन का ट्रेड नहीं लूंगा, मेरे को लगता है कि ऑप्शंस गलाई जाएंगी। कॉल्स में कुछ मजा नहीं आएगा, पुट्स में कुछ मजा नहीं आएगा। आगे हम अजीत जी से एक बार पता कर लेते हैं उनका क्या व्यू है, एक बार उनसे और आइडिया ले लेते हैं। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आई होप सर, जो मेरे को लग रहा है कि मार्केट का प्रेशर था वो काफी हद तक सोमवार मंगलवार के दिन हो चुका है, कुछ हद तक शुक्रवार को भी हुआ है। अब बाजार के पास जो बृहस्पतिवार का एक्सपायरी है, आज हम बुधवार के 10:15 बजे खड़े हैं, 10:25 पे। मेरे को लगता है कि मार्केट के पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं बची है कि कॉल और पुट वालों को बहुत अच्छा पैसा बना के देगी। दोनों के प्रीमियम कहीं राइट ना हो जाए, खत्म ना होते जाएं। एक्चुअली मेन जो प्रीमियम खाने का मजा होगा वो पुट वालों का होगा। इसलिए क्या होगा कि बाजार को शायद 150 ना तोड़ा जाए। ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि पुट्स के प्रीमियम खा जाओ आप, क्योंकि पुट्स वालों को बहुत पैसा बना है 2 दिन में। तो पहले आपने कॉल्स निकल गए, अब आप पुट्स का पैसा खाओगे। राइटर्स तो टिपिकली यही कर रहा है, और राइटर्स ही कमा रहा है क्योंकि रेंज बॉन्ड मार्केट है। आपके सामने हमने चार्ट रख ही दिया है, तो एक बार जरा आपका व्यू चाहिए सर। यस, मॉर्निंग डिम्पी। तो डिम्पी, जैसे कि आपने बोला, सिनेरियो एकदम क्लियर है, बट इसको थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन के लिए देखते हैं। जुलाई के लेवल्स के अराउंड पे हम आ चुके हैं अभी। जो जुलाई से लेकर अभी तक का मूव था वो कहीं ना कहीं हम कहीं पहुंच नहीं रहे थे इंडेक्स के टर्म पे। जरूर तेजी दिख रही थी कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, बट डिसाइसिव मूव उस पूरे पीरियड में मैंने तो नहीं देखा कि इंडेक्स में 1-2% की तेजी वाले 10 एटलीस्ट कम से कम डेज हुए हों। ऐसा कोई भी मुझे नहीं याद कि ऐसा सिनेरियो बना। अभी भी मुझे लगता है कि जस्ट ये टाइम वाइज करेक्शन है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे दिख रहा है कि 10,800 के लेवल्स पॉसिबल है, और अपसाइड अभी शॉर्ट टर्म में कैप लग रही है। बिकॉज जो 20 दिन का एक्सपेरेंशियल मूविंग एवरेज जो मैंने पहले भी शेयर किया था आप लोगों के साथ कि दिखाता है मोमेंटम, उसके साथ कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्लर्ट कर रहा था, वहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद से हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो देखिए बायस नेगेटिव साइड पे दिख रहा है, और क्योंकि अब एक्सपायरी वीक है
ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए मार्केट के पास, तो जो रेंज बाउंड बायर्स आप कह रहे हैं मेरे को भी लगता है कि उसी बायर्स के साथ ट्रेड करेगा एटलीस्ट एक्सपायरी तक, शायद उसके बाद कुछ मूव देखने को मिले। 4 दिन की गिरावट के बाद आज बेसिकली हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्टेबिलिटी, तो मुझे लगता है कि यही बायर्स आज मेंटेन रहेगा और जो ऑप्शन सेलर्स हैं डेफिनेटली उनका अपर हैंड रहेगा। इंट्राडे की अगर बात करें तो जो 11,190 मतलब मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अराउंड पे आ सकता है बट उसको सस्टेन करेगा, और अप साइड पे आप 370 400 ये काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है, बट इंट्राडे में मुझे लगता है कि उस लेवल को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा कॉज मल्टीपल हर्डल्स हैं इन बिटवीन, तो लार्जली आप मान के चलिए ऑप्शन सेलिंग में ही बेनिफिट है। ऑप्शन सेलिंग में ही बेनिफिट है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में 2 चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। ये थोड़ा एक्सपर्ट्स का काम है। इसमें क्या होगा, एक तो मार्जिन पूरा लगेगा, दूसरा अनलिमिटेड थोड़ा लॉस हो जाता है अगर आप उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे, हैज नहीं कर पाओगे तो। इसलिए थोड़ा अवेयर रहो। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप सीधा सीधा पुटों को राइट करते जाओ, क्योंकि मेरे को पता है वो रिस्क होगा आपके लिए। तो मेरे लिए जहाँ पे ऐसा होता है कि थोड़ी सस्ती कॉल पुट्स होते हैं ना, वहाँ पे मैं आपको दिलवा देता हूँ। जैसे मैंने कल आपको दिलवाई थी, कल 36 रुपये भी हमने 11,300 की कॉल ऑप्शन ट्रेड किया था, और ये मान के ट्रेड किया था कि हमको नहीं लगता कि निफ्टी 11,300 तक पार कर जाएगा, बट 300 तक जा सकता है। तो कल 250 पौने 300 तक तो हो ही आया था। आज मेरे को लगता नहीं कि आपको मैं पुट राइट करने के लिए बोलूं, क्योंकि पुट राइट का क्या होगा कि आज सुबह सुबह ही काफ़ी हद तक मार्केट ने थोड़ा बहुत राइटिंग करनी शुरू कर दी, और थोड़ी एग्रेसिव राइटिंग हुई है। जैसे मेरे को ना आपको 11,400 वाली पुट मैं दिखाता हूँ, एक बार मैं वापस से स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। एक बार इस एपिसोड को आज पूरा ही कर देते हैं ऑप्शन राइटिंग को, उसके बाद नहीं तो फिर ये बार बार पीछे जाएगा। जरा 11,400 वाली पुट वापस से देखते हैं। ये देखो आप 11,400 वाली पुट के अंदर एक तो बिल्डअप कम है, खोखली पुट है ये भी। ये राइटिंग हुई है, प्राइस से टूट गई, देख रहे हो 52 रुपये टूटा है, 157 रुपये की भी एलटीपी चल रही है। इसका मतलब 25% से ज़्यादा का प्रीमियम इरोजन है इसके अंदर। लेकिन क्या सबका इंटरेस्ट है 11,400 के पुट को तोड़ने में? हाईली प्रोफेशनल लोगों का इंटरेस्ट अभी है, क्योंकि चेंज इन ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, डीप नहीं है, पक्का नहीं है ये। अब आते हैं 11,300 वाली पुट पे। 11,300 वाली पुट पे इसके मुकाबले बहुत अच्छा है, इसके मुकाबले, लेकिन वैसे बहुत अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे भी प्रीमियम इरोजन हुआ है, लेकिन बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है। तो थोड़ा सा क्लेवर होना चाहिए था यहाँ पे। या तो हम कल जब बाजार के अंदर गिरावट आ रही थी, या हल्का सा पुल बैक आया बाद में सेकेंड हाफ में, तो एक बार वहाँ पे थोड़े बहुत पोजीशनें लेके जाते। मेरे को आज ना वो सेफ्टी नहीं मिल रहा है। मेरे को दिक्कत उसकी नहीं है कि ये नीचे नहीं आएगा, ट्रेंड तो ऑलमोस्ट हम डाउन में ही आ गए, बट सिर्फ मेरे को ये है कि बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है ना पुट का, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मैं पुट राइट करने में ना मेरे को एक रिटेलर्स के लिए दिक्कत दिखती है। इंस्टीट्यूशनल ठीक है, जिनको आता है काम करना उनके लिए ठीक है, उनको पता है कि 11 बजे अगर मैं देख रहा हूँ, 12 बजे अगर कुछ भी अलग दिखेगा तो मैं तुरंत अपने माइंड को और अपनी स्ट्रेटजी को स्विच कर दूंगा। आप नहीं कर पाओगे। आप तो बोलोगे फलाना फलाना भैया ने बोला, फलाना फलाने आदमी ने बोला, तो मैं पकड़ के बैठा हूँ तो फिर चला जाएगा ये